अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ जिसमें कानून, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती समेत अहम सियासी और पार्लिमानी उमूर पर गुफ्तगू हुई और उसमें स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने जहां मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की, वहीं खुलकर जो मुज़ाकरात के हवाले से बात है उन पर भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर यानी उन पे ख़ुद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पर लाएं और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अपोजिशन को साथ लेकर चलना भी जो है वो हुकूमत का काम है और उनकी अपनी ख्वाहिश भी है। इसी के साथ साथ एक जो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है जिसको तकरीबन 1 साल होने वाला है और अभी तक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इलेक्शन नहीं हो सका, उस हवाले से भी स्पीकर कौमी असम्बली ने हिदायत जारी की हैं कि आइंदा हफ्ते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए और इन अदर वर्ड्स स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन को ये आखिरी वार्निंग दी है कि अगर वो एक हफ्ते तक इस मामले को नहीं निपटाते तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुलाएंगे और इस मामले को देखेंगे। फिर जो भी चेयरमैन मुंतखब होता है वो देखा जाएगा, यह एयाज सादिक साहब का कहना था। इसी के साथ साथ आने वाले कुछ दिनों में हुकूमत की जानिब से कुछ अहम कानून जो है कानून साजी वो पार्लियामेंट के अंदर लाई जा रही है। मदारस के हवाले से जो बिल है उस पर आज मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है। वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ कवानीन हैं, उस हवाले से अब ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ़ कवानीन से मुतल्लिक़ वो भी वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं या नहीं। अब एक तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है और दूसरी जानिब एक ये वार्निंग भी दी गई है कि अगर इतवार के रोज़ तक अब मुज़ाकरात शुरू नहीं होते और कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर शायद सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात, मुज़ाकरात और PTI की मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शिबली फराज साहब, आपने वक्त निकाला, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये एक तासुर है, हुकूमती अराकीन ये तनकीद भी करते हैं कि खान साहब जो हैं वो NRO मांग रहे हैं, वो जेल में तंग आ गए हैं, वो किसी डील की तलाश में हैं। आपकी हाल ही में मुलाकात भी हुई है, शायद कल आपकी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जो है वो मुलाकात भी हुई है। ये बताएं कि क्या वाकई खान साहब चाहते हैं कि वो बस किसी भी तरह बाहर आ जाएं, वो तंग आ गए या क्या आपने वहाँ पर देखा या उनका मैसेज क्या था ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? देखें, जहाँ तक खान साहब के हौसलों का ताल्लुक है, मैं कई दफ़ा कई दोस्तों को बताया भी है कि कल मेरी उनसे मुलाकात हुई तफसीलन। खान साहब बिल्कुल उसी जगह पे खड़े हुए हैं जो कि जब गिरफ्तारी से पहले। उनको माशाल्लाह फिट भी हैं, जहनी तौर पे भी वो पूरे वो हैं, पॉजिटिव हैं और जिस्मानी तौर पे भी माशाल्लाह वो बड़े फिट नज़र आ रहे थे। अब बात यह है कि ये कब होता है जबकि एक लीडर जो है अपने नज़रिए पे खड़ा हो, और लीडर वैसे नहीं बनता आदमी। अगर उन्होंने ये एक जो कुर्बानी वो झेल रहे हैं, अगर उनकी ज़ात का ताल्लुक होता तो वो कब से कोई ना कोई मुआहदा, कोई ये अरेंजमेंट करके वो चले जाते। लेकिन चूंकि वो एक उसूल पे खड़े हुए हैं और उसके लिए उन्होंने कहा है कि उनको जितना अरसा भी रखना हो, इससे वो बिल्कुल ना वो मुकदमात उनके हौसलों को पस्त कर सके हैं, ना जो सजाएं दी जा रही हैं वो। तो क्या खान साहब को बीच में कोई ऑफर हुई थी कि वो अगर बाहर आना चाहते हैं तो आ जाएं, फिर वो बाहर चले जाएं या खामोश हो जाएं, ऐसी कोई ऑफर हुई थी? बिल्कुल, देखें, ये तो शुरू हुआ है उस -1 के ज़मानों से शुरू हुआ है कि कोशिश यही थी कि खान साहब को इक्वेशन में से निकाला जाए। हालांकि पाकिस्तान के अवाम को भी पता है और हम सबको पता है कि अगर हम हैं वो PTI इमरान खान से, इमरान खान PTI से नहीं है। लेकिन शिबली साहब, अब ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात के हवाले से इतने दिनों से बात चल रही है, क्या मुज़ाकरात के हवाले से जो आपने एक कमेटी भी तश्कील दे रखी है, कोई पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात के हवाले से, कोई राब्ता हुआ है? देखिए, अगर आप हुकूमत की तरफ से अगर आप देखें ना, तो ये हुकूमत जो कि एक जाली मैंडेट से मारज़ वजूद आई है, तो ज़ाहिर है कि इनका कॉन्फिडेंस, वो जो एक होता है अखलाकी कुव्वत, वो है नहीं। मुल्क के जो मसाइल हैं, 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान इस वक्त शदीद दहशतगर्दी की लपेट में है, इंसर्जेंसी है। अब जो इकॉनमी है वो इनसे संभल नहीं पाए। अगर इन्फ्लेशन की बात करते हैं या स्टेट बैंक के डिपॉजिट की, तो कर्जों से लेके और वो रिजर्व्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है।
बैरूनी सतह पे हमारे इनके क्या हो रहा है, ये जो अभी हमने बात की, जिस तरह के अमेरिका ने ये हमारे कुछ फर्म से पाबंदी लगा दी है, तो फॉरेन फ्रंट पे भी ये बिल्कुल वो है। इनका सिर्फ जो है तो जो कर्जे लेने हैं उसके लिए ये आते जाते हैं, बाकी इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी ना है, ना उसकी कोई मुल्क के जो बैरूनी मफादात हैं उनकी पे कोई काम हो रहा है, और ये हमें नजर आ रहा है। तो शिबली साहब, आप पॉलिसी पर भी सवालात उठा रहे हैं। आप समझते हैं कि अमेरिका का जो फैसला है पाबंदियों से मुतल्लिक, वो फॉरेन पॉलिसी की नाकामी की वजह है? नाकामी है, बिल्कुल ये हुकूमत की नाकामी है कि ये कैसे उन्होंने होने दिया। क्योंकि अगर वो बर वक्त अपने जो उधर बैठे हुए हैं, हमारे जो एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, जो इधर हुकूमत बैठी हुई है, जो इधर सारे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे थे, क्यों नहीं रोका आपने पहले, ये उसके लिए क्यों नहीं आपने ऐसे। लेकिन आपको अगर हमसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टाइम मिले तो तब आप ये काम करें ना। आप तो 24 घंटे बजाय इसके कि मुल्क को चलाएं, आप जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान टीवी देख लें, अखबार देख लें, जिनको वो जरा को देखें, वो अगर 10 मिनट बात करते हैं उसमें से 7 मिनट वो इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं, पीटीआई के खिलाफ बात करते हैं। तो ये किस वक्त हुकूमत साजी करेंगे, किस वक्त हुकूमत को चलाएंगे? इतने मुश्किलात हैं और ये इन्हीं के पैदा कर दे हैं। देखिए, जब आपने एक गलती की 8 फरवरी को, उसके लिए, उसको छुपाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप हर रोज नई गलतियां कर रहे हैं, और उससे किसको नुकसान हो रहा है? मुल्क को नुकसान हो रहा है। लेकिन साहब, एक चीज़ तो ये भी है ना कि जो केसेस हैं खान साहब के खिलाफ वो अदालतों में हैं। अब अगर आप देखें मुज़ाकरात शुरू होते हैं, या ख़ासतौर पर अगर मैं जिक्र करूं GHQ हमला केस हो गया, 9 मई हो गया, ये तो आप समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो हुकूमत इसमें इन मामलात में ख़ासतौर पर आपको कोई रिलीफ दे सकती है, या आप समझते हैं कि नहीं, आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करनी होगी? बात यह है कि पहली बात तो ये है कि हमारा अदालतों में केसेस चल रहे हैं, कम से कम जो नजर आ रहा है वो अदालतों में, हम कल भी गए थे, अदालतों में चल रहा है। लेकिन जहां तक कि इस मज़ाकरात का ताल्लुक है, मैं क्यों समझता हूं कि हुकूमत सिंसियर नहीं है, वो इसलिए कि इनको ये सूट ही नहीं करता। इनको सूट ही नहीं करता कि ये कोई मुल्क में इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिले, कोई स्पेस मिले। हम रिलीफ नहीं, स्पेस, कि उनको पॉलिटिकल स्पेस मिले। तो वो तो उनका तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस उस पे आइए, आपको पता है कि हम कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, हम सड़कों पे भी हैं, और हम मज़ाकरात के भी, खान साहब ने कि कोई पहले ये कहते थे कि जी वो मज़ाकरात के लिए हम आए, हमारे साथ बैठे, मज़ाकरात करें, ये सारा झूठ था। सिंसेरिटी है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हमारा मज़ाकरात कामयाब हो गए और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस मिली, इनकी हुकूमत 2 दिन नहीं ठहरेगी। लेकिन शिबली साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि आपने एक कमेटी तश्कील दे दी है, अब आप राब्ता करें, पीटीआई खुद राब्ता करे, हुकूमत तो ये कह रही है। क्यों राब्ता करें? हम क्यों? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है भाई, हमारा मैंडेट आपने चुराया है और आप कह रहे हैं कि हम वो करें। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम मज़ाकरात करेंगे उसूलों की बुनियाद पे और मुल्क की इंटरेस्ट के लिए। हम सिर्फ मुल्क की इंटरेस्ट के लिए ये खान साहब ने ये दरवाजा खोला है कि हमें मज़ाकरात करना चाहिए, अगर उससे वो, और बड़े बुनियादी नुक्ते रखे हैं। कोई भी ऐसी नुक्ता नहीं है कि आदमी कहें कि जी हम कोई आसमान से सितारे तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिबली साहब, ये जो आप मुतालबात की बात कर रहे हैं, इसमें एक तासुर तो ये भी है ना कि शायद नहीं बल्कि वाज़ेह तौर पर पीटीआई ने ये मुतालबा तो रखा है कि खान साहब को रिहा करें, बाकी जो कैदी हैं उनको भी रिहा करें। अब इस हवाले से अगर आप वफाकी वज़रा की गुफ्तगू सुने तो वो ये कहते हैं कि इन मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती क्योंकि ये मामलात अदालतों में हैं। तो आप समझते हैं कि खान साहब की रिहाई के अलावा या माइनस इमरान खान मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखें, वो हो ही नहीं सकता। इमरान खान को माइनस पाकिस्तान के अवाम नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी की पहले तो ये सोच ही नहीं है। अगर हम बिल फर्ज कर भी लें, लोग आपको, पूरे पाकिस्तान के लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा, देखें, अल्लाह ताला ने ये दी है उसको, इमरान खान को, ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की मेजॉरिटी सपोर्ट कर रही है। मैं तो यहां तक कहूंगा जो अपोजिशन के, जो ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनकी फैमिलीज भी इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, बिल्कुल। और हमने इसका एक झलक देखी 8 फरवरी को। लेकिन अब ये भी बताइएगा कि अब मुज़ाकरात के हवाले से चलें, कमेटी आपने तश्कील दे रखी है, लेकिन साथ ही साथ आप सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाने का ऐलान आपने कर रखा है। अब इतवार तक अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी या बाकी ऑप्शंस भी हैं?
देखिए, पहले तो ये इस पे जो खान साहब ने बात की है ये सिविल नाफरमानी की, और उन्होंने कल कह भी दिया है कि ये हम टाइम देते हैं, ये कोई अनलिमिटेड नहीं है कि जी आपको हमने वो दिया है, इसका टाइम फ्रेम है, और उसमें अगर नहीं हुआ तो ये सारे जो हमारे जो सियासी हमारे वो हैं ऑप्शंस हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन शिबली साहब, आपको याद होगा कि 2014 के धरने के दौरान भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चली थी, तो आप समझते हैं कि अब अगर आप ये तहरीक चलाएंगे तो इससे हुकूमत पर कोई दबाव पड़ेगा, असर पड़ेगा? 2014 एक मुख्तलिफ हालात थे, आज मुख्तलिफ हालात हैं। 8 साल हो गए हैं या क्या 10 साल हो गए हैं, 2014 और अब हैं 24 में 10 साल हो गए हैं। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है, पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल बदल गई है। ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये आउटडेटेड सियासतदान हैं, इनकी ना कोई वो अवाम में पजीराई रही है, ये सारे अब एक्सपायर्ड वो हैं चीज़ें हैं जो कि ये बेच रहे हैं। लेकिन शिबली साहब, अगर आप ऐवान के अंदर देखें तो हुकूमत की अपनी जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी नाला नज़र आ रही है। हमने देखा कि उन्होंने ऐवान से वॉकआउट भी किया, मुख्तलिफ जो कवानीन हैं उनके ऊपर तनकीद भी अब पीपल्स पार्टी खुल के कर रही है। ऐवान के अंदर क्या तब्दीली आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की खास तौर पर जो नाराज़गी है? देखें, बात यह है कि MQM थी कराची में, और वो हर दूसरे रोज़ जब उनके साथ शामिल भी थी हुकूमत में तो वो एक ब्लैकमेलिंग करती थी और उनको आगे पीछे करती थी। अब जो है तो कहते हैं कि आपके पास जिस कंपनी में रहें तो कुछ आदतें उसकी आ जाती हैं, तो अब पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है कि वो अब मैक्सिमम चीज़ें वो लेना चाहती है और उसकी सियासी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहती है, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का एक एक्टिव हिस्सा है, उनके अलाइज हैं, उनके वो हैं। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं देखता हूँ, ये एक बुनियादी तौर पे अपने लिए सियासी मफादात का हुसूल है और मुल्क के लिए इसके लिए कुछ भी नहीं। आपको याद होगा कि जब इंतखाबात हुए थे तो उन इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि वो आप लोगों के साथ, PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने आपको पेशकश भी की थी। अब अगर आप समझते हैं कि माहौल कोई तब्दील हो रहा है, आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? और दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इरादा रखती है कि मुस्तकबिल में अगर यही सूरत हाल रहती है तो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला के हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद या कोई मिलकर कोई तहरीक चलाई जाए, ऐसा कोई आप इरादा रखते हैं कि पीपल्स पार्टी से मिल के कोई तहरीक चलाई जाए या तहरीक अदम एतमाद लाई जाए? देखें, हमारी जो बुनियादी वो है, हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि बिलावल भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी की नई जनरेशन के वो हैं, लीडर हैं, तो उन्होंने जब ये अमेंडमेंट हो रही थी तो इन्होंने अपने उधर सिंधी में जलसे में कहा था कि आप जो है तो आराम से कर लें वरना फिर ब्रूट फोर्स इस्तेमाल होगी। ये किसी सियासी आदमी की गुफ्तगू नहीं है, ये उनको जेब नहीं देता। तो उनकी तो जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि हमारे उसमें जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि जी हम इसके साथ मिलके तो इसको गिरा दें या उसके साथ, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमारे नज़दीक जो वाहिद तरीका है वो है फ्री फेयर इलेक्शंस का, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अवाम इलेक्ट करें कि जी कौन है। तो हम किसी के साथ मिल को किसी को गिराने के चक्कर में हम नहीं हैं। नाज़रीन, सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ ही हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये भी तो बताएं ना कि आप हुकूमत को शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए कैसे मजबूर करेंगे? देखें, ये तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वही मजबूर करते हैं। जिस तरह के आपस में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिससे कि इस वक्त बड़ी उसके साथ जिसे कहते हैं ना कि वो कंस्ट्रक्शन में शटरिंग होती है छत को वो देने के लिए, हाँ। तो वो हटेगी तो ये ऐसे 5 मिनट में गिर जाएंगे। लेकिन शिबली साहब, हाल ही में आप देखें कि 26वीं आईनी तरमीम हुई, जो बाकी कवानीन थे वो भी मंजूर हुए पार्लियामेंट के अंदर। सूरत हाल आपके सामने। इन तमाम इशूज़ में मौलाना साहब ने जो रोल प्ले किया है, आप बतौर अपोजिशन लीडर मौलाना साहब के रोल से मुतमईन है? देखिए, मौलाना साहब उनकी अपनी एक सियासत है, उनके अपने मफादात हैं, वो उसको परसू करते हैं, जबकि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि
बगैर, अब वक्त ख़त्म हो गया है। देखें, जब कंप्रोमाइजेज होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी किसी हद तक, जहां मुल्क की बेहतरी हो तो उसमें कंप्रोमाइज कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी के इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, उसके लिए आपने अपने लिए कोई मफादात का हुसूल किया, इससे मुल्क पीछे जाता है, इससे पाकिस्तान के अवाम कंप्रोमाइज होते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं होता। ये सियासी जमातों के लीडरान के लिए या उनकी अपनी सियासत के लिए एक ईंधन वो फराम करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब हमने देखे, हम इसीलिए अगर आज मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के यंग लोग हैं, जो कि मेजॉरिटी हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं इमरान खान की सियासत को, और कि ये मुल्क जिस तरह के चलता आ रहा है, ये मजीद इस तरह चलने नहीं चल सकता। शिबली साहब, ये भी बताइएगा कि हाल ही में कुछ जो ट्वीट्स हो रहे हैं हम उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन ओवरऑल आप बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमेरिका से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि रिचर्ड की जानिब से जो ट्वीट्स किए गए हैं उसकी भी बड़ी जो है वो बहस हो रही है। ये ट्वीट्स आपकी अमेरिका में मौजूद जो टीम है उनकी मुलाकातों का नतीजा है, या आप समझ रहे हैं कि वो खुद से ये ट्वीट्स कर रहे हैं, खासतौर पर जो हालिया दिनों में हुए हैं? देखें, पहली बात तो ये कि जिस तरह इमरान खान है, इस तरह हम ये समझते हैं कि सबसे पहले हम अल्लाह ताला से मदद के ख्वासगार हैं। दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान के अवाम की तरफ देख रहे हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं और हम उनकी तरफ देख रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम ही हमारी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये भी तो एक बहस हो रही है ना शिबली साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वो भी कुछ कंप्रोमाइज्ड हैं। बहुत से लोगों के रहनुमाओं के ऊपर ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि 26 नवंबर के बाद जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आज़म साहब का खुल के नाम लिया, अदालत से रुजू किया, दरख्वास्त दायर की। तो आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जब केपी गए तो गंडापुर साहब ने उनको वेलकम किया। तो आप समझते हैं कि पीटीआई के अंदर जो कंप्रोमाइज्ड होने का एक दावा या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये हकीकत है कि वाकई कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं? देखें, एक होते हैं हुकूमती फ़राइज़, जिसमें कि अब ये कुर्रम के चक्कर में वो गए हैं। एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी जिसमें कि इंटीरियर मिनिस्टर एक हिस्सा होता है और होना भी चाहिए। तो जहां तक कि हमारे उसका ताल्लुक है, हमारे क्या आप कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज्ड हैं, देखें, ये एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन हुई है, जो कि पहला फेज था। उसमें कुछ हमारे पुराने जो हमारे साथ हमारी पार्टी में होते थे, जो फिर भाग गए, इस्तेमाल किया कि जी वो लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। बिकॉज उनका शुरू से ख्याल तो यही था ना कि जब आपने इंतखाबी निशान ले लिया तो पार्टी जी ख़त्म। जब आपने उनको लीडर को अंदर कर दिया, बस पार्टी को बैन नहीं किया, ये भी अगर बस में होता तो ये भी कर लेते। तो पार्टी की जो लीडरशिप जो इस वक्त तक ले आई है, इधर तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है, बावजूद तमाम तर सख्तियों के, बावजूद तमाम तर इम्तिहानात के। पहले तो हम एक क्या कहते हैं, मम्मी डैडी पार्टी हमें लोग कहा करते थे, बर्गर पार्टी कहा करते थे। देख लें अब इसको आपने शहीदों की पार्टी बना दी है। लोग खड़े हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, इसी वजह से ये सिलसिला चल रहा है। तो मैं किसी भी लीडर पे जो कि खड़ा हुआ है, जो कि अंदर है, मैं किसी को भी कंप्रोमाइज नहीं समझता हूं। इसी वजह से ये सिलसिला चल रहा है। जो ये बातें कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे पार्टी को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे के शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो। लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी बिल्कुल बावजूद तमाम तरीन मुश्किलात के पार्टी चल भी रही है। मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं। शिबली साहब, आखिर में ये बताइएगा कि अब केसेस भी चल रहे हैं, मुज़ाकरात की भी बात हो रही है। पहले कहा गया था कि खान साहब नवंबर में बाहर आ जाएंगे, मुख्तलिफ डेट्स दी गई थी। आपका तजर्बा क्या कहता है, या मुज़ाकरात के हवाले से जो इस वक्त सिनारियो है, आप क्या देख रहे हैं? खान साहब कब तक जेल से बाहर आपको नजर आ रहे हैं? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि झूठ की कोई ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती है। जो सियासी केसेस बनाए गए हैं खान साहब पे, सब अब बताएं 200 मुकदमे खान साहब फैसलाबाद में भी हैं, पिंडी में भी हैं और हर जगह पे हैं। तो ऐसे ऐसे मुकदमात दायर किए हुए हैं, इनकी कोई वो नहीं है जी साइफर साइफर साइफर, ये जी फलाना फलाना फलाना। देखिए, ये चीज़ें जो हैं तो सबको पता है कि ये बुनियादी तौर पर सियासी मुकदमात हैं, और ये जो है तो इंशाल्लाह ये एक एक करके ये सस्टेन हो ही नहीं सकते हैं कानून के मुताबिक। तो इसलिए हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है।
फर्क नहीं है। ठीक है शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से भी गुफ्तगू की। बैरिस्टर अकील मलिक वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब। सबसे पहले तो ये बताएं, हम मुख्तलिफ इशूज़ पर आएंगे, लेकिन आज जो वज़ीर आज़म हाउस में एक मीटिंग हुई है मदारस के हवाले से, जो बिल है वो एक मामला चल रहा है। क्या मौलाना साहब मान गए हैं आने वाले दिनों में आप बिल जॉइंट सिटिंग में लाएंगे? कोई क्या होगा आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरबानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज एक बड़ी मुस्बत मुलाकात रही है और वज़ीर आज़म साहब जब D8 के समिट से वापस आए हैं और मौलाना साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी अपनी रिजर्वेशंस सामने लेके आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कानून साजी हुई और इस ऐवान में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई और वो तय पाई, और जब वो असेंट के लिए भेजा तो वहाँ से एतराज़ात लग के वापस आए। हमने उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जो हमारे लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसमें हमने बिल्कुल उसको देख रहे हैं, और आज जो मुलाकात हुई है बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है उसमें। अब इसमें क्योंकि आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको रेगुलेट करता है, जब सदर पाकिस्तान एतराज़ लगा के भेजते हैं तो उसको कंसिडर करने का एक तरीका होता है, और उस तरीके पे हम बिल्कुल देख रहे हैं। अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि उसको वेदर हम जॉइंट सिटिंग में लेके आएंगे या उसको जो है कोई लेजिस्लेटिव हवाले से या जो भी विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ फोर पैरामीटर्स ऑफ लॉ जो भी मामला होगा हम उसमें लेके आएंगे। लेकिन हम बिल्कुल आज की मुलाकात जो रही है वो मुस्बत रही है, और मौलाना साहब की तमाम तर रिजर्वेशंस हम दूर करेंगे और हमारी जो कमिटमेंट है मौलाना साहब के साथ हम इंशाल्लाह उसको अपहोल्ड करेंगे। लेकिन अब ये भी बताएं कि पीका कानून जो है तरमीमी बिल वो भी लाया जा रहा था, ये इम्कान था कि शायद इसी हफ्ते लाया जाए, लेकिन इजलास जो है वो मुलतवी हो गए। वो कब लाने का इरादा रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फिल वक्त वो 4 मिनिस्ट्रीज का बिल है, क्योंकि वो ओरिजिनेट हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ IT से। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी है। हमारा काम ये है कि तमाम तर उसकी नोक पलक देखना, उसको स्ट्रीमलाइन करना और इन तमाम के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना। अब वहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और इनिशियली क्योंकि जब आपने ये न्यूज़ ब्रेक की तो उस वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त था। अभी मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये वही ड्राफ्ट है जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब वो वज़ीर इत्तलात थी, उन्होंने तमाम तो स्टेक होल्डर से एक मीटिंग की, जर्नलिस्ट के साथ भी की, जब अमेंडमेंट्स उस टाइम प्रपोज हुई तो बेसिक ड्राफ्ट वही है। उसी को आगे लेके जाके हम लोग थोड़ी उसमें बेहतरी ला रहे हैं विद द एडवेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हुई हैं उनको मलूज़े खातिर रखते हुए हम चाहते हैं कि ये PTA का काम नहीं है कंप्लेंट्स रिसीव करना, फिर कंटेंट को ब्लॉक करना। उसमें जो एक सिंगल अथॉरिटी है उसकी ऊपर सोच विचार हो रहा है, अभी हतमी चीज़ उसमें लेकिन बेहतरी क्या ला रहे हैं, सजाएं बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस सजाओं के हवाले से एक डिटरेंट मेजर तो ज़रूर होना चाहिए। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और ये जो बाजार गर्म हुआ है, ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जितने भी पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक बड़ा इशू है कि डी फेक्स बन रही हैं, AI का इस्तेमाल हो रहा है, सहाफ़ियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री तो वो तो सफ़र कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन बैरिस्टर साहब ये भी बताएं कि मुज़ाकरात के हवाले से पहले आप PTI के ऊपर तनकीद करते थे कि वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा है ही नहीं। अभी कई दिन गुजर गए, उन्होंने कमेटी भी तश्कील दे रखी है, हुकूमत की जानिब से कोई कमेटी नहीं है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि हम राब्ता नहीं करेंगे, PTI खुद राब्ता करे। वो कह रहे हैं कि नहीं, हुकूमत खुद राब्ता करे। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है, करने जा रहे हैं या नहीं? गुरबानी साहब, इसका शॉर्ट आंसर है बिल्कुल। हुकूमत ना पहले मुज़ाकरात से पीछे हटी है और हुकूमत अभी भी मुज़ाकरात से नहीं हटेगी। हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकराती अमल में उसको देख रही है और उसके साथ इंशाल्लाह पूरे इस प्रोसेस में हुकूमत रहेगी। यहाँ तक ये बात जो आपने कमेटी की है, बिल्कुल उनकी तरफ से कमेटी की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि स्पीकर एयाज सादिक साहब ने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस उन्होंने भी वेलकम किया इस पूरे प्रोसेस को, और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपना प्लेटफॉर्म जो मेरा घर है, मेरा दफ्तर है, और उसको भी मैं पेश करता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करके जो सियासी मसले हैं, जो मुज़ाकराती अमल है, उसको आगे बढ़ाया जाए और उसका खैर मख्तम होना
होना चाहिए। ठीक है। हुकूमत जो है, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हम अनकरीब, क्योंकि हम वज़ीर आज़म साहब का वेट कर रहे थे, वो D8 समिट से वापस आए, हम अपनी एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं और उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम इत्तेहादियों को भी साथ लेके चले और उनकी भी रिफ्लेक्शन उस कमेटी में नज़र आए। तो हमारी तरफ से संजीदगी से एक कमेटी की फॉर्मेशन हो रही है और वो कमेटी की फॉर्मेशन आई एम एक्सपेक्टिंग के कल, वरना नहीं तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कमेटी हमारी तरफ से फॉर्म हो जाएगी, जहां पे पहले आप या पहले हम वाली बात है। हाँ। मैं समझता हूं कि उसमें बेहतर ये होगा, और जो दिख रहा है मुझे, मैं हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब के पास ये दोनों कमेटीज मिलेंगी और वो दोनों कमेटीज मिलके वहां पे TORs और एजेंडा वहां पे सेट होगा। अच्छा, तो स्पीकर साहब का जो चैम्बर है, मैं समझता हूँ कि उसको वो एक अप्रोप्रिएट फोरम है, क्योंकि वो ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस और उन्होंने बिल्कुल इसकी पेशकश भी की है। तो इस अमल को आगे बढ़ाने के लिए और एजेंडा और TOR सेट करने के लिए जो एजेंडा होगा इस पूरी मुज़ाकरात के अमल वो सेट करेंगे, लेकिन पीटीआई ने तो कहा है कि हम इतवार के रोज अगर ना हुए तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भी कहना कबल अज़ वक्त है। मैं समझता हूँ कि आज जो रिपोर्टिंग मीडिया की मैंने देखी है, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि इसको मौखर कर देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक सिविल नाफरमानी की तलवार हुकूमत के सर पर लटका के आप मुज़ाकरात की तरफ पेशकश करें या मुज़ाकरात की दावत दें या मुज़ाकरात में ज़रा भी संजीदगी दिखाएं, क्योंकि आपके कॉल और फेल में तजाद है। अगर आप मुज़ाकरात का कह रहे हैं, कमेटी फॉर्मेशन कर दी है, तो मैं समझता हूँ गैर मशरूत होने चाहिए, ऑल इनकम्पेंसिंग होने चाहिए, ऑन द वाइडर एंड द ब्रॉडर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपने 2 पॉइंट एजेंडा दिया और उसके बाद फिर साथ ही आपने सिविल नाफरमानी की तलवार भी लटका दी। ये इस तरह आप ना किसी को कोर्स कर सकते हैं, ना किसी को फोर्स कर सकते हैं कि वो मुज़ाकराती अमल में आपके साथ आके। क्या आप बता सकेंगे कि कमेटी किसकी सरबराही में तश्कील दी जाएगी या कुछ मेंबर्स कौन होंगे? लॉ मिनिस्टर साहब होंगे, राना सनाउल्लाह साहब होंगे? देखिए, सीनियर लीडरशिप होगी, हुकूमती बेंचेस से जितने सीनियर लोग हैं वो होंगे, हुकूमत के इत्तेहादियों में भी जो सीनियर लोग हैं वो होंगे। कुछ रिफ्लेक्शन जो स्पेशल कमेटी बनी थी, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी, उसकी रिफ्लेक्शन आपको या उसकी कुछ काफ़ी हद तक या कुछ हद तक झलक आपको ज़रूर दिखाई देगी। वहाँ पे जो मेंबर्स की कॉम्पोजिशन है उस हवाले से कोशिश होगी कि इस अमल में भी उसी कॉम्पोजिशन को मलूज़ खातिर रखा। लेकिन बैरिस्टर साहब, अभी अगर आप देखें तो ऐवान के अंदर पहले जब पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो वज़ीर आज़म साहब से बात करते थे, मुलाकात करते थे। अब पीपल्स पार्टी मीडिया में भी आके हुकूमत पर तनकीद कर रही है, ऐवान के अंदर भी वो निशानदेही कर रही है, वॉकआउट भी कर रही है। पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात या नाराज़गी बढ़ तो नहीं गई, और वजूहात क्या हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आप ही के प्रोग्राम में जिक्र किया था कि डार साहब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको टास्क किया है और उनसे गुजारिश की है कि पीपल्स पार्टी के तमाम तर जो इख्तलाफात हैं या रिजर्वेशंस हैं उनको दूर किया जाए, जो भी उनकी गुजारिशात हैं उनको सुना जाए, जो इश्यूज़ हैं उनको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। और इसी हवाले से आपने देखा कि इसाक डार साहब की मुलाकात भी हुई और अब 24 तारीख गालबन उन्होंने अपनी एक इनिशियल रिपोर्ट तो भेज दी है अपनी पार्टी लीडरशिप को, बिलावल साहब को, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो 24 तारीख है उसमें गालबन एक और मीटिंग का एक्सपेक्टेड है कि एक और मीटिंग जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग है या नेक्स्ट सेट ऑफ मीटिंग्स हैं वो टेक प्लेस होगी वहाँ पे। लेकिन उसमें कितनी पेशरफ्त होती है, क्योंकि हमारी तो सिंसियरली कोशिश है कि जो भी रिजर्वेशंस हैं, जो चीज़ें हैं, उनको इख्तलाफात हैं, उनको दूर किया जाए और तमाम तर रिजर्वेशंस को दूर करके ही आगे बढ़ा जा सकता। लेकिन ये भी बताइएगा मुख्तसरन कि आपने देखा है कि हाल ही में जो रिचर्ड की जानिब से ट्वीट्स आ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए परेशान कौन है, या जो पाबंदियों का फैसला है, आप इसके पीछे कोई पीटीआई का हाथ देख रहे हैं कि वहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं और इस तरह का कोई माहौल बना रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी, एक तो ये बायलैटरल सैंक्शन है, ठीक है, ये मल्टीलैटरल या उस हवाले से नहीं है। यहाँ पे ये देखना मैं समझता हूँ बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन का अमल भी सामने देखने को मिला है हमें, कि डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है यूएस की तरफ से कि इसी खित्ते में अगर देखा जाए तो इंडिया के ऊपर ये पाबंदियाँ नहीं हैं, या इंडिया की 10,000 से ज़्यादा की रेंज का मिसाइल है तो इंडिया को कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन यहाँ पे जो एक रीजनल सिक्योरिटी या जियोपॉलिटिकल या जियो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसका बैलेंस को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान अपने डिफेंस को मजबूत करेगा। पाकिस्तान अपने डिफेंस को मजबूत करता आया है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि ये सैंक्शंस लग रही हैं, और इन सैंक्शंस की जो है कोई एज सच
जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं हैं, कोई मनफी इफ़ेक्ट्स कह लें या अदरवाइज़। ये एक बड़ा अफसोसनाक अमल था यूएस की तरफ से कि उन्होंने यूनिलैटरली जो है वो ये सैंक्शंस लगाई हैं और बिल्कुल एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट किया है इस इलाके के सिक्योरिटी सिचुएशन को इम्बैलेंस करने की कोशिश की। आप पीटीआई का हाथ तो नहीं देख रहे हैं इन चीज़ों के? मैं ये समझता हूँ कि ये वो जमात है जो एक अलाग राब्ती रही कि डोनाल्ड लू और अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई और उन्होंने अंदरूनी मदाखलत की या बैरूनी मदाखलत की। अब इनसे पूछा जाए कि डोनाल्ड लू से डोनाल्ड ट्रंप तक का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। डोनाल्ड लू से जो इन्होंने इल्ज़ामात वहाँ पे उस टाइम लगाए, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है, उसके इस्तेमाल करते हुए, उसको बरूकार लाते हुए इनकी हुकूमत को बाहर हमने भेजा और उसके बाद यहाँ पे अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखा जा रहा है और सारी तमाम तर उम्मीदें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से वाबस्ता हैं। आपको तो खतरा नहीं? हमें बिल्कुल ना कोई खतरा है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान किसी मुल्क की डिक्टेशन को कबूल नहीं करेगा। ये हमारा अंदरूनी मामला है। बहसीयत पाकिस्तानी और मुबत वतन पाकिस्तानी हमको एक कंसर्टेड फ्रंट दिखाना चाहिए था, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि एक सियासी जमात और उसके जो पैरोकार हैं उन्होंने एक पार्टी की पॉलिसी को टो करते हुए पाकिस्तान मुखालिफ जो है एक हिमायत याफ्ता या हिमायत जो दिखाई है, उसके लिए हमें बड़ा अफसोस है। चलें, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, बैरिस्टर अकील मलिक साहब को आपने सुनी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। अब ब्रेक के बाद जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे और कमरज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज साहब और वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त निकाला। आज सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म हाउस में जो मुलाकात हुई उसमें आप भी शरीक थे और इसी के साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ साहब भी थे। मौलाना साहब के हवाले से कहा गया या जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें तो मौलाना साहब का ही जिक्र है। क्या जो पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ कवानीन से मुतल्लिक, कायरा साहब आपने भी कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म साहब के सामने रखे हैं? आज वज़ीर आज़म साहब के पास होने वाली मीटिंग सिर्फ मदरसा रिफॉर्म्स या मदरसा रजिस्ट्रेशन एक्ट के हवाले से थी। चेयरमैन बिलावल साहब अपनी मसरूफियात की वजह से कराची में थे और उनकी जगह पे राजा साहब और मुझे पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी हमने की और उस पर सिर्फ मदरसा रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई है। उसके अंदर जो इश्यूज था उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई और वे फॉरवर्ड देखा गया कि क्या हो सकता है और उस पर सेटिस्फैक्टरी जो इशू था वो हल हुआ या बेहतरी की तरफ चला। वज़ीर आज़म साहब ने लॉ मिनिस्ट्री और पार्लिमानी अफेयर्स को ये हुक्म दिया है कि इस मामले को आइन और कानून के मुताबिक जल्द हल कर दिया। लेकिन कायरा साहब, ये जो मुज़ाकरात के हवाले से पहले हुकूमत हो या इवन कुछ रहनुमा जो पीपल्स पार्टी के थे वो भी ये तनकीद करते थे कि पीटीआई जो है वो शायद मुज़ाकरात चाहती ही नहीं है। आपके सामने सूरत हाल है कायरा साहब के गुज़िश्ता कई दिनों से पीटीआई ने एक कमेटी तश्कील दे रखी है लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई कमेटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अभी कुछ देर पहले बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा है कि हुकूमत कमेटी तश्कील देने जा रही है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी। आप समझते हैं कि अब मुज़ाकरात होने चाहिए और पीपल्स जो खास तौर पर पीटीआई की शराइत हैं या मुतालबात हैं कि संडे तक हो, नहीं तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी, पीटीआई को भी इससे पीछे हटना चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात तो होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग के जरिए मसाइल का हल चाहती है, इसलिए कि डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए आगे बढ़ती है और हमने हर दौर में डायलॉग की बात की है। वो अपने दौरे हुकूमत थे या पोजीशन में थे, वो इमरान खान साहब हुकूमत में आए उस वक्त आगाज में ही बिलावल साहब की बातें सुन लीजिए, जरदारी साहब की स्पीच सुन लीजिए। हमारी तरफ से तो यही कहा गया कि किसी एक के पास मसले का हल नहीं है, मिल बैठ के सारी जमातें मसाइल का हल और मुल्क के मसाइल को निपटने के लिए रास्ता पैदा कर सकती है। उसके जवाब में गालियां तो खान साहब देते रहे, हमेशा उसकी जमात देती रही। आज भी हमारी कोशिश यही थी। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के ऊपर तनाजा था, उस वक्त भी हमने डायलॉग की बात की। बावजूद सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के हमने डायलॉग पे सबको राजी किया। उसके बाद फिर हमने ये 8 मई के इंतखाबात, 8 फरवरी के इंतखाब के बाद फिर हमने ये कोशिश की कि पीपल्स पार्टी की तरफ से डायलॉग का आगाज किया जाए। उसको खान साहब ने ब्लॉक कर दिया।
तो हम तो ये चाहते नहीं, हैं। लेकिन कायरा साहब माजरत सर, आपकी बात काट रहा हूं सर, माजरत, लेकिन अब जो बहस हो रही है वो ये हो रही है कि हुकूमत कह रही है कि पीटीआई राब्ता करे, पीटीआई कह रही है कि हुकूमत राब्ता करे। आप बतौर सीनियर सियासतदान आप क्या समझते हैं कि किसको पहल करनी चाहिए? आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत को बड़ेपन का या बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए? ये जो मीडिया की तरफ से एक बात हमेशा कही जाती है ना जी कि पीपल्स पार्टी बड़े दिल का मुजाहरा करे, हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, ये मुनासिब नहीं है। हुकूमत का काम है कि बर्दाश्त करे, रास्ते पैदा करे, लेकिन एक तरफ से अगर मुकम्मल तौर पे इन्हिराफ रहे और गालियां रहे तो उसके जवाब में हुकूमत भी इंसानों पर मुश्तमिल होती है, उनके भी जज्बात होते हैं। मसला क्या है? पहले 9 मई का मसला हमारी टांगों को रस्सा पड़ गया, रास्ते की रुकावट बन गया, और अब 26 नवंबर बार बार आप ऐसी हरकतें करते हैं और फिर इदारों पे हुकूमत पे इल्जाम लगाते हैं कि जी 9 मई भी इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के बंदे गए थे। कोर्ट कमांडर हाउस में भी, जीएचक्यू पे भी जो लोगों ने सब कुछ किया वो इनके बंदे थे, हुकूमत के और एजेंसीज के। और ये जो 26 नवंबर है इसमें भी आप ये इल्जाम लगाए, तो कुछ खुदा का खौफ करे। और अगर उनका ये ख्याल है कि वो इस तरह मसाइल का हल निकाल सकते हैं तो ठीक है, निकाल के देख ले। वो अगर इस तरीके से इस मुल्क के अंदर सिविल सुप्रीमेसी ला सकते हैं, इदारों से तसादम करके, टकराव करके, तो ला के देख ले। हम तो ये समझते हैं कि हमें बैठ के जब सियासी कुव्वतें इकट्ठी बैठी हैं, मसाइल के हल की तरफ पेशरफ्त हुई है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग लड़ती रही, कुछ नहीं हुआ। जिस दिन इकट्ठे हुए बैठे, इख्तलाफ मौजूद थे, लेकिन जिस दिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ उस दिन पाकिस्तान के अंदर बेहतरी का सामान पैदा हुआ। उसी की बुनियाद पर 18वीं तरमीम हुई, एनएफसी हुआ, जिससे वफाक मजबूत हुआ। आज भी उसी रूह के तहत आना पड़ेगा, सूनर और लेटर। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की तरफ से हठधर्मी और इंसल्ट का रवैया है लोगों के दूसरों के लिए, लेकिन फिर भी हुकूमत को चाहिए कि वो इस पे मुस्बत पेशरफ्त का मुजाहरा करे। और शरायत के साथ बात नहीं हो सकती, ये तयशुदा है। और अगर पीटीआई ये समझती है कि वही मसाइल का हल है और तसादम और इदारों के साथ लड़ाई मसले का हल है, तो करके देख ले। ठीक है, लेकिन कायरा साहब एक सवाल ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि हुकूमत बनने के बाद जो पीपल्स पार्टी के हुकूमत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका आप लोग इज़हार करते रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब से बिलावल साहब खुद मुलाकात करते रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऐवान के अंदर भी तनकीद की जा रही है। कल तो वाकआउट भी किया गया ऐवान से, मुख्तलिफ कवानीन के इंटरनेट के ऊपर जो है सवालात उठाए जा रहे हैं। तो हुकूमती जो अराकीन है वो भी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी जमात है, अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हमसे आके बात करें, मीडिया में बात क्यों कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं सर कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए हैं, या डार साहब ने मुलाकातें जो की हैं उसमें हुकूमत संजीदा नहीं है आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए, इसलिए आपको खुल के बात करना पड़ रही है? देखिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का इशू नहीं है। जब भी कोई इत्तेहादी हुकूमत बनती है, कोलिशंस बनती है, हम गो के कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत बनवाने में हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग की है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम हद्दुल इम्कान हमारी ये कोशिश है कि जो मुआहदा हमारा गवर्नमेंट बनाते वक्त हुकूमत के साथ हुआ था, मुस्लिम लीग के साथ हुआ था, इन्होंने बाद में हुकूमत फॉर्म की, उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद किया जाए। उस मुआहदे के ऊपर जब अमल दरामद नहीं हो रहा, पार्शली हुआ, पार्शली नहीं हुआ, तो वो निशानदेही हम बार बार करते रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म साहब से मिलकर बिलावल साहब ने भी, हमारी कमेटी ने भी, पंजाब के साथ भी हमारी कमेटी मिली, और 24 तारीख को भी हमारी ये कमेटी की मीटिंग अब लाहौर में हो रही है जिसमें दोनों जमातों की क़यादत बैठेगी। तो मेरा ख्याल है मसले का हल जल्द निकालना चाहिए, इसको टाइम गेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बदएतमादी पैदा करता है। और जहां तक ताल्लुक है कि मुख्तलिफ इशूज के ऊपर पीपल्स पार्टी का अपना नुक्ता नजर, तो वो ऐवान के अंदर भी हम बिल्कुल अपना नुक्ता नजर बयान करते हैं, हुकूमत को अपनी निशानदेही करते हैं, ऐवान में लाने से पहले, मीडिया में जाने से पहले भी बयान करते हैं। अगर पानी की तकसीम के फार्मूले के ऊपर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आए थे तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो फौरी तौर पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुला के उसको हल कर ले।
चलें, ठीक है। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने कहा नाज़रीन कमर ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई थी, उसके बाद अब हुकूमत ने भी कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया है। और वो कमेटी, दोनों कमेटियाँ जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के ऑफिस में पहले मुलाकात करेंगी और TOR जो हैं वो तय करेंगी। तो यह अहम पेशरफ्त है कि हुकूमत ने भी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला कर लिया है। अब देखें कि मुज़ाकरात कब शुरू हो रहे हैं और कमेटी के जो नाम हैं वो कौन से सामने आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।